सैनिक भाइयों, कपिल फौजी की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सैनिक भाइयों, मैं सबका सैनिक संघ रस कमेटी से। सैनिक भाइयों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो वो खेत नहीं बचता, वो खाली हो जाता है। ऐसा ही मामला हरियाणा में हुआ। आप पहले न्यूज देख लीजिए। और इस खेत को खाने वाले सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और जो खेत है वो सैनिक भाई हैं, जवान रैंक। और बाढ़ जो थी, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, वो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे। मामला कुछ इस तरह से है कि रिटायर्ड सेना के ऑफिसर्स और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मिलकर 6 करोड़ से ऊपर पूर्व सैनिकों का पीएफ का पैसा डकार दिया। जवान भाइयों, आप लोग सोचते होंगे कि भाई सैनिकों की बहुत सारी मांग है। सबसे बड़ी मांग तो यह है कि भेदभाव सीएसडी ईसीएचएस में सहायक प्रथा है, जो 21वीं सदी में किसी भी तरह से जायज नहीं, जो संविधान के दायरे में भी नहीं है, गैर कानूनी। हाँ, उसको अलग अलग नाम दे के उसका बचाव तो कर लेती है सेना, और सरकार को भी यही दिखाती कि युद्ध में जो बड़ी फियर है वो सेना अधिकारी की मदद करता है। हम भी इसको जायज मानते हैं अगर मदद करने तक हो, पर वो सेना, वो जवान, जो सैनिक है, जो देश रक्षा का सपना लेके आया था, वो रिटायर्ड ऑफिसरों के घरों में क्या कर रहा है? उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, लाना, कुत्ते घुमाना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, पोटी उठाना, इसके ऊपर न सरकार कभी बोलती है, न इसके ऊपर कोई कानून। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में कोई भी ऐसा रिटायर्ड सेना का अधिकारी नहीं है जो जवानों की मांगों का समर्थन करता हो। मिलिट्री सर्विस पे, कम सर्विस में सैनिक भाई रिटायरमेंट आते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन पे उनका हक है। अलाउंस की बात है, डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ा गैप है, भेदभाव है। जवान को 5600 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक, और अधिकारी रैंक को 2,54,000 रुपये। विधवा पेंशन है, वो एक सिपाही की विधवा की पेंशन 11,000 रुपये, मतलब 18,000 रुपये तक जेसीओ रैंक की विधवा उसमें आ जाती। वहीं पर आप ऑफिसर रैंक की विधवाओं की पेंशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा। सैनिक भाइयों, जिस बात पे मैं लेके आया हूं, मेरा समझाने का थोड़ा तरीका बहुत अलग होता है कि जवानों को जागरूक करें, जवान अपने हकों को पहचाने और जवान अपनी मांग को भारत सरकार तक लेके जाए संविधान के दायरे। ये जो 6 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, ये हरियाणा सर्विसेज लीग में हुआ। 2005 में बड़ी संस्था है हरियाणा में और पूरे देश में भी है, आपने सुना होगा, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, उसी की एक इकाई है ये, उसी से गठबंधन है हरियाणा सर्विसेज लीग। 2005 में इन्होंने बिजली के ठेके लिए रीडिंग लेने का मीटरों से, उसमें पूरे सैनिकों को लगाया गया। पूर्व सैनिकों को ये देते थे 8-9 हज़ार रुपये, और सरकार से ये ज़्यादा लेते थे, जबकि एक संस्था थी। और भाई करोड़ों अरबों का इसमें काम भी हुआ। 2017 की हरियाणा विजिलेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि इस संस्था के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ। वीर नारियों के नाम से, विधवाओं को सिलाई मशीन के नाम से, विधवाओं की लड़कियों को कन्यादान के नाम से, चाय पकोड़े खाने में, गाड़ियों का तेल फूकने में, स्टेशनरी के नाम से, बिल्डिंग बनाने के नाम से। तकरीबन हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा सर्विसेज लीग का ऑफिस है,
वहां प्लाट खरीदने में। और मैं ये कहता हूं कि ये 60 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले से इसकी भी आवाज उठाते आया हूं भ्रष्टाचार की, हरियाणा सर्विसेज लीग की। मैं ये कहता हूं कि इसमें 200 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। आपके पैरों के तलवे गर्म हो जाएंगे जब मैं 200 करोड़ का नाम लेता हूं, और वो भी जवानों के वेलफेयर के नाम से। पर जवानों को आज तक कुछ नहीं मिला। मैं उन भ्रष्ट जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनके मुंह पे भी कहता हूं ये बात, वो भाग जाते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, मेरे पे मानहानि का केस करो। वो भाग जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो होता है उसमें दिमाग कूट कूट के भरा होता है। उनको मालूम है कि कपिल क्यों चाहता है कि ये कपिल के ऊपर केस करे, क्योंकि सरकार तो इस भ्रष्टाचार को दबा रही है, सरकार इसका ऑडिट ही नहीं करवा रही, और सरकार से मिली भगत भी कर लेते हैं। जब 200 करोड़ का भ्रष्टाचार है तो आप सोच सकते हो कितने बड़े लेवल से इस इंक्वायरी को रखवा देते हैं। तो लास्ट बचता है कोर्ट। मेरे पास में पैसा नहीं कोर्ट में जाने के लिए, तो मैं भ्रष्टाचारियों को ही चैलेंज करता हूं कि वो कोर्ट में जाएं और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करें, मानहानि का केस करें। पर वो इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कि कपिल तुम्हारे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर तुम कोर्ट में पूछ गए तो वहां पर तुमने ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते वक्त पूरा ऑडिट हो जाएगा 15 साल का, और तुम फंस जाओगे, तुम जाओगे सलाखों के पीछे। मैं इस हरियाणा सर्विसेज लीग का डेलीगेट हूं प्रेजेंट में। जो कोलोजियम होती है बहुत बड़े इलाके का, उसका एक डेलीगेट हूं, जिस तरह से विधायक सांसद होते हैं पिछले 3 साल से। मैंने इसके अंदर घुस के भी देखा कि इसके अंदर क्या ऑफिसर्स ने ये 200 करोड़ से ज्यादा का जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या वो अकेले टकारे गए? नहीं, इसमें जवान जेसी और रैंक भी हैं, और वो चमचे हैं जो 24 घंटे बाल्टी और तौलिया साथ में लेके घूमते हैं, और मौका मिलते ही पानी मारने लग जाते हैं। उन्होंने पीस खाए और इनको दिए हड्डी। इन्होंने हड्डी चूस चूस के जो इनको मिला उस हड्डी में से वो इन्होंने खाया। हरियाणा की तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका एक ठेकेदार है, हमारे जेसीओ जवान रैंक का। हर डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 डेलीगेट है, किसी में 7 हैं, टोटल 105 पता नहीं 107 डेलीगेट है। वो ठेका लेते हैं कि हम आपको वोट दिला देंगे। आप हैरान रह जाओगे कि 2019 में इसमें एक चुनाव हो गया, 105 डेलीगेट पूरे हरियाणा से जीत के आए, और जो ऑफिसर्स आए जो पुराने समय से इसमें चल रहे थे मार खा खा के, वो आए 7। जवान 98 होने के बाद में भी अपना प्रधान नहीं नियुक्त कर सके। ऐसा भी नहीं है कि ऑफिसर क्यों बने संस्था का अध्यक्ष। अगर कोई ईमानदार है, कोई अपने घर से पुराने समय से जवानों के लिए, सैनिक विधवाओं के लिए वेलफेयर का काम कर रहा है, तो अच्छी बात, उसको आने दो आगे। ऐसा अफसर जो सर्विस के दौरान जिसकी कलम सैनिकों के वेलफेयर के लिए चली हो, ऐसे अफसर को भी स्वागत है। ऐसा अफसर जो जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन, जिसमें सिर्फ जवानों का हक बनता है, ये कहे कि ये सिर्फ जवानों का हक है 1 रैंक 1 पेंशन। मिलिट्री सर्विस पे जवानों की 15,500 होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन जवानों को 2,54,000 रुपये मिलनी चाहिए। CSD ECHS के अंदर लाइन
और जो ये वार्ड कि जो एक जवान को नॉन एसी मिलेगा और ऑफिसर को एसी वार्ड मिलेगा, ये खत्म करके एक वार्ड हो, वीआईपी वार्ड हो, एसी वाला हो, कहीं कोई लाइन ना हो, ऐसे ऑफिसर को भी ये डेस्क बनाओ जिनमें ये तीनों क्वालिटी हैं, उनको आप अध्यक्ष बनाओ। क्या दिक्कत है? उनको राज्यपाल भी बनाओ, सांसद भी बनाओ, सब कुछ भी बनाओ। आपके पास में कभी आते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, तब आप उनसे पूछो कि आप हमारी इन मांगों का समर्थन करते हैं? करते हैं तो हम आपको जिंदाबाद कहते हैं, फलाना कर्नल जिंदाबाद, फलाना ब्रिगेडियर जिंदाबाद, फलाना जनरल जिंदाबाद। अगर टाल मटोल करता है, अगर वहां से उठने की कोशिश करता है, बहलाता फुसलाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऑफिसर ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा है, इधर उधर की बात करता है, तो आप बोलना आप ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी है और आपको सलूट करते हैं। आपकी बेसिक पेंशन चाहे 56,000 रुपये की जगह चाहे 10 लाख रुपया कर दे सरकार को, कोई एतराज नहीं। पर हम यहां अलाउंसों की बात कर रहे हैं, हम मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं। हम जो खतरा एक ऑफिसर को हो वही एक जवान को, हम यहां जो मेडिकल भत्ता है, मेडिकल पेंशन है, जो शरीर के अंग भंग होने पे मिलता है, जिसकी आंखें चली गई, जिसकी हाथ चली गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक जवान का जो शरीर हो मिट्टी और लोहे का, और एक अधिकारी का जो शरीर है वो सोने चांदी का है, या जवान की जो आंखें हैं वो सिर्फ 10 मीटर तक देख सकती हैं, और ऑफिसर की जो आंखें हैं, जो रोशनी है, वो आसमान तक देख सकती है। जितने युग गए हैं, त्रेता युग, कल युग, आने वाला समय, या तो आज तो 21वीं सदी है, कि आने वाली ये 31वीं सदी को भी देख सकते हैं। तो भाई उनकी 2,54,000 मेडिकल पेंशन नहीं होनी चाहिए आंखों की, उनकी कम से कम 2,54,00,000 के करीब होनी चाहिए। जो भाइयों आप देख सकते हो, जहां मौका लगता है वहीं पर जवानों के हकों को डकार जाते हैं। ऐसा चले, हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी से जानी दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ नहीं है, पर ये डकार क्यों रहे हैं? क्योंकि जवान जागरूक नहीं। जब आपके पास आए, जब आप इन बातों को पूछोगे तो वो टाल मटोल करेगा वो अफसर, तब आप उनको बोलो कि आप मुर्दाबाद हो, चाहे वो आपके गांव का हो, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट का हो, अगर आप जवान हैं तो, या वो आपके खुद का बेटा हो, भाई हो, कुछ भी हो, नहीं है, आप रिश्तेदार हैं, आप घर आओ, बैठो, चाय पियो, पानी पियो, पर जब जवानों की जो मांग होगी, हम जवान हैं। गर्व किसको होना चाहिए? एक किसान को। एक किसान, पुराने समय में आप आंखें बंद करके सोचो, जहां पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सिर्फ बैल थे, ऊंट थे, इनसे खेती करते थे, सूखा पड़ जाता, और वो किसान अपने बच्चे को सिपाही बना देता था, और वो सिपाही अपने बच्चे को जेसीओज बना देता था, और वो जेसीओज अपने बच्चे को ऑफिसर बना देता है। तो गर्व किसको होना चाहिए? उस किसान को। कभी सुना है आपने कि जनरल ने अपने बच्चे को सिपाही बनाया हो, ब्रिगेडियर ने अपने बच्चे को सिपाही बनाया हो? जबकि आप सिपाही जेसीओज को कम आंक रहे हैं। 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, 25 लाख के करीब रिटायरमेंट है, और 12 लाख तीनों सेनाओं में ऑन ड्यूटी वाले। कितने हो गए? 36-37 लाख। तो ये भाग्यशाली हैं जो 36-37 लाख जवान जेसीओज हैं। 135 करोड़ में नंबर पढ़ना। जॉन भाई, लास्ट मैसेज ये है मेरा, जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे ना, खुद अपनी मांगों को नहीं मांगोगे,
खुद अपने सांसदों को नहीं पकड़ोगे, उनको मांग पत्र नहीं लिख के दोगे कि हमारी आवाज को संविधान के मंदिर में, लोकसभा में, राज्यसभा में उठाओ। अगर मैं एक व्यक्ति होते हुए मैं साउथ के सांसदों को से अपनी जवानों की मांगों को उठा सकता हूं, जो यूट्यूब पे आप देखते हो वो मेरी मांग उठवाई हुई है। जो दूसरे यूट्यूब जो कोड टाइप आड़े आते हैं, जब भी 70 चलता है मैं 60-70 सांसदों को ईमेल करता हूं, मांग पत्र भेजता हूं, चाहे असम से, मणिपुर से, कहीं से भी। और भाई 3-4 अभी 3-4-5 हमारी आवाजें उठने लगी। जॉन भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करना। जय हिंद भाई।